हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि थंबनेल पे लगा हुआ है, हम लोगों की क्लासेस आज हम लोगों को लेके चलनी है यूपीपी। यूपीपी के अब बहुत ही कम समय बचा है। इसमें जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर एसएससी जीडी आने वाले सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। गाइस, इसमें काफ़ी मेहनत लग रहा है आप लोगों को देने में, ये मैटर प्रोवाइड करने में, तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं पहले माँ लक्ष्मी का एंड सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। आपको आंसर करना है, तो सबसे पहले आंसर आप करेंगे कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ कब था। याद रखिएगा 13 अप्रैल, क्या रखेंगे, 13 अप्रैल को हुआ था। आप सभी को याद रखना है 13 अप्रैल। और साथ ही साथ कौन से ईयर में, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और किसने त्याग पत्र दिया था, तो याद रखेंगे ए फॉर अमेरिका, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सर शंकरन नायर ने अपना त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ आपको कितना आंसर आ रहा है, एक क्वेश्चंस पे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा, मच्छर से, दूषित भोजन से, थूक से, कुत्ते से। तो आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। आपके दिमाग में अब जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कम समय बचा है, इस क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा और साथ ही साथ आप लोग पेपर कॉपी पेन रख के इसको आप लोग आंसर करते रहिएगा। दूषित भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बिल्कुल ही समय ना लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य राजा था कौन था, तो आपको सभी को पता होगा। अगर अंतिम मौर्य राजा की अगर हम बात करेंगे तो 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। सभी को यह बात पता होगा, तो बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करते हैं कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप जानते हैं कि सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी होती है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 2900 किलोमीटर होता है। ओके गाइस, 2900 किलोमीटर यानी कि 2900 किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे यह होता है, तो हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ए फॉर अमेरिका। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि दूसरी लंबी नदी कौन सी है, तो दूसरी लंबी नदी आपकी सिंधु नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, आप बताएंगे। सभी लोग आंसर करिएगा, तो एकदम राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा। जितनी भी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं, लिखने में थोड़ी सी अभी दिक्कत हो रही है गाइस, तो जितनी भी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं आप इसको लिखते जाइएगा। ओके, तो नुब्रा घाटी जो आपका स्थित है उत्तर में, वह आपका सबसे, जी, सियाचिन हिमनद स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो सभी लोग बताएंगे कि फलों के जो मीठे होने का कारण क्या है, तो सभी सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं, फ्रक्टोज। डी फॉर डेनमार्क, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपसे अड़सुत पूछा जा सके, तो याद रखिएगा C6H12 आपका O6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्लूकोज का फार्मूला भी है। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दूध की बात की जाएगी तो यहाँ पे लैक्टोज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो सभी को आंसर पता होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और पूरा अगर हम बात करते हैं कि संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उस तैयार होने में लग गया था, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। जैसा कि आप
सभी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताएंगे वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताएंगे सबसे बड़ा उत्पादक की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर की बात करेंगे तो यहाँ से चीन आंसर हो जाएगा, और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो भारत हो जाएगा। यानी सेकंड पोजीशन पे कौन है, आपका भारत। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से गाइस आपको एक से एक क्वेश्चंस हो बहु एग्जाम्स में आपके दिखाई दे जाएंगे। बताएंगे संसद की वर्ष में न्यूनतम कितनी सत्र बुलाई जा सकती है। निश्चित नहीं है, 2 बार, 3 बार या 1 बार। याद रखेंगे संसद में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होगी बुलाना, ठीक है। बी फॉर बॉम्बे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, कास्टिक सोडा, सोडियम एसीटेट या सोडियम ब्रोमाइड। सभी लोग बताएंगे तो सभी का एकदम राइट आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप पता भी होना चाहिए आपको। कास्टिक सोडा। गाइस आप लोग कास्टिक सोडा का होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आप लोग फार्मूला बताएंगे कि क्या होता है। ओके गाइस, सभी लोग बताएंगे कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिएगा। चींटी द्वारा काटने पर भ्रमर दंश से प्रभावित क्षेत्र लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारक करेगा। बताएंगे कौन सा एक ऐसा होता है जो दर्द का निवारण करता है। राइट आंसर है बेकिंग सोडा। सी फॉर चेन्नई आपका राइट आंसर है। देखिए हो सकता है बेकिंग सोडा का आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए, याद रखिएगा NaHCO3 क्या होता है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। याद रखिएगा। अगर चींटी के डंक में कहा जाए तो मेथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। गाइस जिसने वीडियो को पूरी देखनी है वो कमेंट में ज़रूर करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि वीडियो को किसने पूरे वीडियो को पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। बताएंगे कल्हड़ द्वारा की बात कर रहे हैं तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए। प्राचीन भारत की अगर हम बात करेंगे तो राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ है। याद रखेंगे ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि किसने राजधानी बनाई है। तो याद रखिएगा राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने है जो अपनी राजधानी बनाई है। वो कब बनाई है, तो याद रखिएगा 1571 में फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाई है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। याद रखेंगे भारतनाट्यम की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तमिलनाडु से हुई है। सभी लोग याद रखेंगे तमिलनाडु से। और भारतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। और साथ ही साथ अगर आ जाए क्वेश्चन में मोहिनी अट्टम की बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। गरबा की बात करें तो गुजरात का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे थोड़े से क्वेश्चंस को, मे भी वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए गाइस मेरी जो आपको वॉइस सुनाई दे रही होगी तो आप लोग क्या करेंगे, पेपर कॉपी पेन पे आप लिखते जाएंगे और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते चले जाएंगे। वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोस के रूप में जाना जाता है। गाइस इसमें पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पम्पास के बारे में। तो याद रखेंगे जो पम्पास की बात हम लोग करेंगे तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास का मैदान है। जिसे याद रखेंगे दक्षिण 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 अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में, इतना याद रखेंगे आप सभी। ओके गाइस, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं, याद रखेंगे गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो सभी लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। 16वां आपके लिए होमवर्क रहेगा गाइस। 16वां जिसने भी पूरी वीडियो देखनी है उसने 16वें का आंसर करना है। बताएंगे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। जल जनित बीमारियों निम्न में से कौन सी है। तो सभी का राइट आंसर आ रहा है
एकदम कॉलरा, कॉलरा आपका ए फॉर अमेरिका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग होता है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, मास्टर माइंड्स, यहाँ पे क्या पूछा है? 18वां क्वेश्चन, माइंड मास्टर्स पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? ये भी क्वेश्चंस आपके उस पेपर में दिखाई दे सकता है। विश्वनाथन आनंद द्वारा, यानी सी फॉर चेन्नई द्वारा लिखी गई है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्या कहता है? देखिए, ये जितनी भी आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, काफ़ी कम समय में प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप इस वीडियो को देखें और आपको कंटेंट प्रोवाइड हो सके। गाइस, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, क्वांटिटी और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और अपनी रुचि मैम का मेहनत पसंद आ रहा हो, तो गाइस इसको शेयर करें और सेशन को सब्सक्राइब करें। ओके, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो अब तक केवल एक बार, यानी 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्दों को समावेश किया गया है। पहला शब्द आपका समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो यहाँ से राइट आंसर आपका बन जाएगा सी फॉर चेन्नई, सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो पादप कोशिकाएं हमने बताया था कि आपको सेल, आपका प्लांट सेल अलग होता है, साथ ही साथ आपका एनिमल सेल वो अलग होता है। तो एनिमल सेल की भी आपको विशेषता मैंने बता रखी हैं एंड प्लांट सेल की भी विशेषता बता रखी हैं। तो यहाँ पे जो गाइस लवक होता है वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रोम कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे, रोम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां देखते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पाद राज्य, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कहते हैं तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आपके सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। अगर दलहन की बात करेंगे तो वहाँ पे एमपी हो जाएगा, ठीक है गाइस। आ जाइए, चलिए अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो ही पूरा देखेंगे तो आप बताएंगे कि मोटे अनाज का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है हाल ही में। ओके, बताइएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य है? बताएंगे किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो याद रखिएगा सभी लोग, बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? चलिएगा बताएंगे सभी लोग कि क्या है उसका प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम। तो सभी एकदम राइट आंसर कर रहे हैं। इसका नाम अप्सरा है, जिसका निर्माण याद रखिएगा 1956 ईस्वी में किया गया है ना गाइस, याद रखिएगा। और दूसरा अगर पूछा जाए तो साइरस था, जिसका निर्माण कनाडा में किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है? याद रखेंगे, मृत्यु दंड की अगर हम बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव को क्या दिया गया है? मृत्यु दंड दिया गया है। ओके गाइस, आई होप कि आपको यह सारी वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। गाइस, ये यूपीपी में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस का रिवाइज करते रहिएगा। गाइस, आज के छोटे से 15 मिनट के सेशन में आपने देखा कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन को जाना। तो गाइस, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी रुचि मैम आपको आराम से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे। तो गाइस, आज की क्लास फिलहाल इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।